हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग गुरु। और आज हम बात कर रहे हैं नेम चेंज और नेम करेक्शन के बारे में। ये वीडियो बिल्कुल अपडेटेड जानकारी के साथ है, जो कि अपडेटेड गाइडलाइंस है अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग। इस वीडियो में आपको नेम चेंज और नेम करेक्शन से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी, ताकि आपको कहीं और से जानकारी लेने की जरूरत ना पड़े। इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है तो आप खुद अपना नाम चेंज कर पाएंगे बिना किसी की मदद लिए। आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी, किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपना नाम खुद ब खुद चेंज कर लेंगे। वीडियो का कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है अगर आप अपना नाम खुद चेंज करना चाहते हैं तो। और अगर आप खुद नहीं चेंज करना चाहते हैं, एजेंट के थ्रू चेंज करवाना चाहते हैं, तो आपको वीडियो देखने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। पहला, हम जानेंगे लोग नाम चेंज क्यों करते हैं। दूसरा, नाम चेंज और नाम करेक्शन में क्या डिफरेंस है। तीसरा, प्रोसीजर क्या है नाम चेंज का। चौथा है, नाम चेंज से रिलेटेड जो एफिडेविट होता है वो कौन अटेस्ट करेगा। पांचवा है, उसकी नेम चेंज की फीस क्या रहेगी। और छठा है, फीस कैसे पे करनी है आपको नाम चेंज से रिलेटेड। और उसके बाद है के अंदर डॉक्यूमेंट भी सबमिटेड ऑनलाइन। तो यहाँ पे कोडिंग गुरु में हम आपको ये सारी चीजें इस वीडियो के थ्रू बताएंगे। और कोडिंग गुरु हमारा चैनल है, आपको याद रखना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू पब्लिश द नेम चेंज, यानी नेम चेंज पब्लिश होने में कितना टाइम लग जाता है, और क्या आपको किसी एडवोकेट या कोर्ट में जाना पड़ेगा या एडवोकेट को हायर करना पड़ेगा, और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको गैजेट डिपार्टमेंट को भेजने चाहिए, और उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। तो पूरी डिटेल जो आपको एक नाम चेंज के लिए लीगल प्रोसीजर से नाम जो चेंज करते हैं वो भारतीय गैजेट में आपको पब्लिश करना होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में गैजेट पब्लिश करने के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए होते हैं। तो अब सबसे पहले नाम जान लेते हैं कि लोग अपना नाम चेंज क्यों करते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कई लोग अपना नाम पसंद नहीं करते हैं, या फर्स्ट नेम या सरनेम चेंज करना चाहते हैं, या कुछ सरनेम ऐड करवाना चाहते हैं, मिडिल नेम ऐड करवाना चाहते हैं, या सरनेम या मिडिल नेम हटवाना चाहते हैं। कुछ लोग अपना नाम एक्सपांड भी करवाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, साउथ में नॉर्मली ट्रेंड है कि इनिशियल्स लिखे जाते हैं, तो उनको अपना नाम चेंज करवाने के लिए इनिशियल्स को एक्सपांड करवाना है, जैसे जी पिलई टू गोपाल पिलई करवाना है। शादी के बाद भी ट्रेंड है, लड़कियां अपना नाम चेंज करती है। डाइवोर्स के बाद भी लड़कियां वापस से अपना सरनेम चेंज करती है, हस्बैंड का सरनेम है वो भी छोड़ना चाहती है। या जब बच्चे को एडॉप्ट किया जाता है आफ्टर रीमैरिज, तब भी नाम चेंज करना होता है। चेंज ऑफ नेम्स ऑफ माइनर, बच्चों के भी नाम चेंज करते, छोटे जो बच्चे हैं उनका भी। और जेंडर चेंज करने के कारण भी नाम चेंज करना पड़ता है। और कई बार अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग नाम है, उनके कारण भी नाम चेंज करना पड़ता है। तो ये जो कुछ रीजन है, जो प्राइमरीली जो रीजन होते हैं नेम चेंज के, वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। इन कारणों के अलावा और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो कारण है, अगर आप बात करें 90% जो कारण है नाम चेंज के, वो यहाँ पे फिट हो जाते हैं। अब जानते हैं नाम चेंज और नाम परिवर्तन में, नाम करेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो जब आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि मान लीजिए आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम या कंप्लीट नाम चेंज करवाना चाहते हैं, तो जो आपके किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है और आपके पुराने जो सारे डॉक्यूमेंट्स है उनमें आपका ओल्ड नाम ही है, न्यू नाम नहीं है, तो उस केस में आपको क्या है, नेम चेंज के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट में नाम अलग है, कुछ डॉक्यूमेंट में नाम अलग है, जैसे मान लीजिए आपके 10th के मार्कशीट में नाम है अनिल सिंह, पैन कार्ड में नाम है अनिल, तो यहाँ पे आपको नेम करेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा, नेम चेंज के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। और अच्छा, करेक्शन है वो आप मदर और फादर के नाम का भी करवा सकते हैं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में नेम चेंज आप मदर और फादर का नहीं करवा सकते। करेक्शन का मतलब है आपके 10th की मार्कशीट में मान लीजिए आपके फादर का नाम कुछ अलग है, और आपके पैन कार्ड आधार कार्ड में आपके फादर का नाम अलग है, तो यहाँ पे करेक्शन आए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में भी आपका फादर का नाम है वो अलग अलग है, लेकिन आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में अगर फादर का नाम सेम है और आप चाहते हैं चेंज करना, तो वो मुश्किल है। अच्छा, आप नेम करेक्शन मल्टीपल टाइम्स करवा सकते हैं, इन वन गैजेट में करवा सकते हैं मल्टीपल नेम्स, जैसे अपना फादर का, मदर का। अब नेम चेंज का प्रोसीजर क्या है। स्टेप 1, सबसे पहला काम होता है एफिडेविट प्रिपेयर करना। एफिडेविट हमेशा ध्यान रखें, एफिडेविट आपको खुद साइन करना होता है।
कई बार क्या करते हैं, आप एजेंट के थ्रू जाते हैं, एजेंट बोलते हैं मैं साइन कर देता हूँ, या आपको लगता है फॉल्ट साइन कर दिया जाता है। ध्यान रखना है, फेक या जो फ्रॉड डिक्लेरेशन या एफिडेविट बनवाना एक कानूनन जुर्म होता है, इसके लिए सजा हो सकती है। तो एफिडेविट आपको खुद साइन करना होता है और आप खुद ही अपना एफिडेविट या ओथ बना सकते हैं। माइनर के केस में उनके पेरेंट्स होते हैं, वो उनका एफिडेविट बनाते हैं। सेकेंड स्टेप होता है न्यूज़पेपर में ऐड देना होता है। न्यूज़पेपर आपके एरिया में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो न्यूज़पेपर न्यू दिल्ली से आना चाहिए। अगर आप उज्जैन से बिलोंग कर रहे हैं तो वो न्यूज़पेपर उज्जैन में पब्लिश होना चाहिए। प्रिपेयर अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। गैजेट की कुछ 5-7 अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आपको प्लेन पेपर पे प्रिपेयर करना होता है और साइन करना होता है। एक सीडी होती है जो गैजेट नेम चेंज या नेम करेक्शन के लिए हमें बना करके देनी होती है, और गैजेट की फीस रहती है वो हमें पे करनी होती है, और फीस की रसीद होती है वो गैजेट को भेजनी होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम रेडी करके डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन को भेजते हैं, और वहां से डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है और वेरीफाई करता है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक होते हैं तो आपका नाम चेंज कर दिया जाता है। अगर कुछ मिस्टेक्स होती है तो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है और आपका नेम करेक्शन रिजेक्ट भी कर सकता है। ये पूरा राइट्स है वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के पास रहता है। अब बात आती है हु शुड अटेस्ट द एफिडेविट। ये सबसे बड़ा सवाल है जो बहुत सारे लोग पूछते भी हैं। तो सबसे पहली बात है, फॉर फर्स्ट नेम चेंज, जब आप अपना पहला नाम यानी फर्स्ट नेम ही चेंज करना चाहते हैं, सरनेम चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में अटेस्टेड नोटरी से ही करवाना है। जैसे कि आपका पुराना नाम है रवि सिंह और आप नया नाम हरि सिंह करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम चेंज किया, आपका सरनेम सिंह का सिंह ही रहा है, तो इस केस में आपको नोटरी से अटेस्टेड करवाने से भी आपका नाम हो जाएगा। सेकंड केस आता है जब आप अपना फर्स्ट नेम और सरनेम दोनों सरनेम चेंज करते हैं और नया सरनेम होता है। जैसे यहाँ पे सुमन कुमार से सुमन शर्मा किया है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में आपके फादर का नाम है वो राहुल शर्मा है, तो आप अपने फादर का सरनेम ही नए वाला यूज करना चाहते हैं, इस केस में भी आप अटेस्टेशन नोटरी से करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना सरनेम चेंज करना चाहते हैं और फादर के डिफरेंट सरनेम रखना चाहते हैं, तो उस केस में आपको अपना एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका ओल्ड नेम है सुमन कुमार और फादर का नाम है सुमन शर्मा और आप अपना नाम है वो राहुल सिंह रखना चाहते हैं, तो उस केस में देखिए आपने अपना पुराना नाम सरनेम में कुमार भी छोड़ दिया, शर्मा भी छोड़ दिया और आप सिंह यूज करना चाहते हैं, तो इस केस में आपका जो एफिडेविट है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटेस्ट होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं गैजेट की फीस क्या रहती है। सबसे पहले नेम चेंज करवाते हैं तो फीस रहती है 1100 रुपए। नेम करेक्शन की फीस आती है 1400। अगर बच्चे का नाम चेंज करना है तो फीस रहेगी 1700। एज ऑन डेट की बात कर रहे हैं हम लोग। एडिशनल फीस 250 रुपए रहेगी। अगर आप अलाइस नाम यूज करते हैं यानी उर्फ जो नाम होता है, आप एक से ज्यादा नाम से जाने जाते हैं, उस केस में 250 रुपए फीस रहेगी। और अगर आप वाइफ ऑफ एंड डॉटर ऑफ दोनों, अगर लेडीज के केस में वाइफ ऑफ एंड डॉटर ऑफ दोनों रखवाना चाहते हैं, हस्बैंड और फादर का दोनों का नाम रखना चाहते हैं, तो उस केस में भी 250 रुपए आपको एडिशनल फीस रखनी पड़ेगी। और अगर आप प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस दोनों डालना चाहते हैं, उस केस में भी आपको 250 रुपए एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। तो ये इस हिसाब से फीस है वो आपकी रहती है। गैजेट की फीस है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीस है, भारत कोष के थ्रू ही पे करनी होती है, इसका और कोई लेना देना नहीं। इस फीस की रसीद भी आपको गैजेट के साथ भेजनी होती है। अब बात आती है कि आप गैजेट की फीस कैसे पे कर सकते हैं। गैजेट की फीस आपको भारत कोष के थ्रू ऑनलाइन ही पे करनी होती है और उसकी रसीद है वो आपको भेजनी होती है। तो गैजेट की फीस भारत कोष से कैसे पे करनी है उसका लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, वहां से आप उसकी पूरा प्रोसेस है वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं के अंदर डॉक्यूमेंट भी सबमिटेड ऑनलाइन। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, कोई ऐप है क्या नेम चेंज का जिसके थ्रू हम पूरा सबमिट कर दें। ये सारी चीजें रहती है क्योंकि आपने देखा होगा बैंक्स और भी वीडियो केवाईसी और यूज करने लगे हैं, तब से लोगों में ये एक डिमांड बढ़ने लगी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन नहीं सबमिट करना होता है, सबके सब डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपीज फॉर्मेट में आपको गैजेट को भेजने होते हैं। और डॉक्यूमेंट्स है आपको ड्यूली साइंड बाय द एप्लीकेंट होने चाहिए। और अब आती है बात कि कितने दिनों में नाम चेंज हो जाता है। तो नाम चेंज दोस्तों जनरली इसका कोई टाइम लिमिट डिफाइंड नहीं है गैजेट के थ्रू, लेकिन नॉर्मली देखा गया 15 से 45 दिन के अंदर नाम है वो पब्लिश हो जाता है।
अगर कोई मिस्टेक होती है आपके डॉक्यूमेंट्स में, जैसा मैंने पहले ही बताया था, तो वहां से एक लेटर आपके पास आता है। वो लेटर में जो भी चीज बताई होती है वो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और आपका नाम पब्लिश हो जाता है। फिर भी अगर आपको कुछ और ज्यादा उनको मिस्टेक लगती है तो गैजेट के पास राइट रहता है, डिपार्टमेंट पब्लिकेशन के पास, वो चाहे तो आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट भी कर सकता है। अब आती है बात कि क्या आपको कोर्ट में या जाना पड़ेगा या कोई एडवोकेट हायर करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए किसी प्रकार के कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको जो स्टैम्प पेपर है वो स्टैम्प सेलर से बाय करना है और नोटरी से अटेस्टेड जरूर करवाने के लिए आपको एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें लीगल ज्यादा प्रोसीजर है नहीं, सिर्फ एक एफिडेविट का पार्ट है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको गैजेट को भेजने हैं। तो लिस्ट नोट कर लीजिए। एफिडेविट की ओरिजिनल कॉपी आपको भेजनी होती है, न्यूज़पेपर की ओरिजिनल कॉपी आपको भेजनी होती है, एक सीडी आपको बना के भेजनी होती है, गैजेट का फॉर्मेट है उसकी कॉपी आपको भेजनी होती है, रिक्वेस्ट लेटर की कॉपी भेजनी होती है, सेल्फ सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आपको भेजनी होती है, अंडरटेकिंग है उसकी कॉपी भेजनी होती है, सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आपको भेजना होता है, फी रिसीट है वो आपको भेजनी होती है, और फोटोकॉपीज ऑफ अदर डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उनकी फोटोकॉपी भेजनी होती है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको भेजनी होती है। जैसे अगर आप नेम चेंज करते हैं उस केस में आपको अपने ओल्ड डॉक्यूमेंट की प्रूफ भी भेजना पड़ेगा, नाम का प्रूफ भेजना पड़ेगा, फादर के नाम का प्रूफ भी भेजना पड़ेगा, एड्रेस का प्रूफ की कॉपी भी भेजनी पड़ेगी। अगर आपका नेम करेक्शन है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स जिनमें नाम इनकरेक्ट है उनकी फोटोकॉपीज आपको साइन करके भेजनी पड़ेगी, और करेक्शन नेम, करेक्ट नेम का प्रूफ और फादर के नेम और एड्रेस नेम का प्रूफ भी भेजना पड़ेगा। अब बात आती है, अगर आप मान लीजिए आपको लगता है कि भाई ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप कोई सर्विस लेना चाहते हैं, तो हम लोगों ने एक सर्विस भी शुरू कर रखा है। आप चाहे तो हमारी सर्विस भी ले सकते हैं। इस सर्विस में क्या रहता है, हम आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए थे ये डॉक्यूमेंट्स आपको वर्ड फाइल फॉर्मेट में भेजते हैं, और साथ ही साथ आपको पूरा टेलीफोनिक हेल्प है वो भी यहाँ पे किया जाता है। आप चाहते हैं तो हम न्यूज़पेपर ऐड और गैजेट की फीस है वो भी पब्लिश करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप वीडियो को ठीक से देख रहे हैं अंत तक तो हो सकता है आप सारे डॉक्यूमेंट और ये सब आप खुद ही कर लेंगे। लेकिन कई बार हमें लगता है कि ये अगर वहां से रिजेक्ट हो गया तो न्यूज़पेपर ऐड का, गैजेट की फीस, ये सब पैसा लग के वेस्ट चला जाएगा और पूरा प्रोसेस दोबारा ना करना पड़े, इसलिए आप सर्विस लेने की सोचते होंगे। तो उस केस में अगर आप चाहते हैं तो आप सर्विस हमारी ले सकते हैं। सर्विस कैसे लेनी है उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, फर्स्ट कमेंट में रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट विल यू गेट। इस सर्विस जो हमारी आप लेते हैं उसमें क्या क्या मिलेगा आपको। एफिडेविट का मैटर मिलेगा वर्ड फाइल में, न्यूज़पेपर ऐड मैटर मिलेगा वर्ड फाइल में, सीडी का मैटर मिलेगा वर्ड फाइल फॉर्मेट में, गैजेट का फॉर्मेट मिलेगा, रिक्वेस्ट लेटर बनाया हुआ, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये फुल डिटेल आपकी भर के आपको वर्ड फाइल फॉर्मेट में मिलेगा। तो एफिडेविट को आपको प्रिंट करना है स्टैम्प पेपर पे और नोटरी से अटेस्ट करवा लेना है या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। न्यूज़पेपर ऐड का फॉर्मेट, अगर आप सिर्फ बिना न्यूज़पेपर ऐड की सर्विस लेते हैं तो न्यूज़पेपर ऐड का फॉर्मेट मिलता है, आपको न्यूज़पेपर में ऐड देना है और बाकी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है और साइन करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं फुली रेडी, और साथ में हमारी टेलीफोनिक हेल्प सर्विस रहती ही है अगर आप टेलीफोनिक सर्विस के साथ लेते हैं तो। और आपको ये सर्विस मिलने से आप अपना काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों नेम चेंज पे वीडियो। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में को जरूर देखें, और वीडियो का फर्स्ट कमेंट है वहां पे देखिए, वहां पे भी सर्विस की पूरी डिटेल दी हुई है। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग कोडिंग गुरु। थैंक्स अ लॉट।